नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का हृदय परिवर्तन हो गया है। क्या चिराग प्रधानमंत्री मोदी को चकमा देने वाले हैं? बिहार से जो खबर निकल के आ रही है वो दिल्ली को पसंद नहीं आएगी। मतलब दिल्ली यानी मोदी और अमित शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कल तक प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास चले गए हैं। नीतीश कुमार जो राजनीति में नीतीश कुमार जो है और चिराग पासवान में आपस में कभी नहीं पड़ा। चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा बयान देते रहे हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर के उन्होंने चुनाव भी लड़ा 2020 में। एनडीए गठबंधन में भी रहा। गठबंधन दल का जो है धर्म का कोई पालन नहीं किया। नीतीश कुमार के खिलाफ हमेशा फ्रंट फुट पे रहा। लेकिन इस बार चिराग पासवान का हृदय परिवर्तन हो गया। क्या चिराग पासवान की जो अंतरात्मा थी वो जाग गई है? क्योंकि याद कीजिए किस तरीके से 2019 के चुनाव में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी को बीजेपी ने दो भागों में बांट दिया था। एक लोक जनशक्ति पार्टी जो जिसे उसके चाचा पशुपति कुमार पारस के पास चला गया। दूसरा एलजेपी रामविलास जो चिराग पासवान के पास रहा। तमाम सांसद चिराग पासवान से कट करके बीजेपी की तरफ चले गए और बीजेपी ने इनके चाचा की पार्टी को स्वीकार किया और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को दरकिनार कर दिया। 2019 के चुनाव में चिराग पासवान को बीजेपी में कहीं जगह नहीं मिली। उनके चाचा और उसके साथ चार सांसद रहे। चिराग पासवान को, हनुमान को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने से अलग कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान प्रधानमंत्री को नेता मानते थे और खुद को उनका हनुमान बताते थे। लेकिन इस बार स्थिति बदली है। क्या चिराग पासवान के साथ 2019 में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पार्टी टूटी, परिवार टूटा, उसकी बदले की भावना में चिराग पासवान जल रहे हैं क्या? क्या नीतीश कुमार की मुलाकात के पीछे का कारण क्या है? बिहार में 2025 में यानी कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। उस बीच अभी ये नीतीश कुमार से मुलाकात बहुत कुछ बयान करती है। राजनीतिक पंडित ये बता रहे हैं कि 2025 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार को बीजेपी किनारा करती है तो जेडीयू और एलजेपी ये दो पार्टी आपस में मिल जाती है। मतलब धुर विरोधी चिराग पासवान और नीतीश कुमार आपस में मिल करके बिहार में सरकार बना सकते हैं, बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से नाराज एनडीए से लगातार दिखाई दे रहे थे और अब तो लिस्ट भी उनकी तैयार हो गई है जो डिमांड वो बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी को सौंपने वाले हैं, जिसमें मेट्रो से लेकर तमाम चीज़ें, अस्पताल से लेकर रेलवे की तमाम चीज़ें मौजूद है, जिसका बजट 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। और चिराग पासवान 5 सांसदों की संख्या के साथ एनडीए के समर्थन में अभी हैं। लेकिन वो जिस तरीके से जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं और वो बयान देते हैं, सबसे बड़ी बात वो है उनका वो बयान जो बिहार की राजनीति में जो कल दिया गया चिराग पासवान द्वारा, उसे दिल्ली किस तरीके से हिल गया। चिराग पासवान मीडिया के सामने ये कहते हैं कि आने वाला चुनाव 2025 का नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ी जाएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। वही चिराग पासवान 2020 के चुनाव में नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और नीतीश को बैकफुट पे ले आते हैं। जहां जहां नीतीश अपने उम्मीदवार को डालते हैं वहां वहां चिराग पासवान अपने उम्मीदवार को उतारते हैं और वहां से नीतीश कुमार को हरा देते हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार 42-43 सीट पर सिमट गए और बीजेपी जहां चिराग पासवान अपना उम्मीदवार नहीं देते हैं वहां बीजेपी 74 सीट जीत गई। हालांकि 2020 के चुनाव में आरजेडी 75 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन एनडीए के पास बहुमत थी। सरकार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एनडीए की सरकार बनी। तो नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो दुश्मनी है वो पुरानी है, क्योंकि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहते थे, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे खुद की छवि बनाना चाह रहे थे। क्योंकि चिराग पासवान, आप याद कीजिए 2018-19 में चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट को लेकर के पूरे बिहार में वो दौरा किए थे, पूरे बिहार घूमे थे और पूरे बिहार में घूमकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पे कम हमलावर लेकिन नीतीश पे पूरा हमलावर दिखे। लेकिन उस चिराग पासवान का अब हृदय परिवर्तन हो गया है। राजनीति मौसम को भांपने वाले पिता के पुत्र चिराग पासवान भी लगता है राजनीति को भाप गए हैं। राजनीति भाप गए चिराग पासवान को समझ में आ गया है कि एनडीए का भविष्य क्या है। क्योंकि जिस तरीके से टीडीपी और नीतीश कुमार लगातार नाराज बताए जा रहे थे, जिस तरीके से टीडीपी और नीतीश कुमार केंद्र को आंख दिखा रहे थे, चिराग पासवान की लिस्ट भी लगता है वो दिन दूर नहीं कि वो लिस्ट चिराग पासवान भी तैयार कर लेंगे। क्योंकि अपनी राजनीतिक भविष्य बिहार में चिराग पासवान को भी
उज्ज्वल रखना है अगर तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले चिराग पासवान दिल्ली को तो हिला के रख ही दिए हैं कि वो दिल्ली जो कल तक चिराग पासवान नतमस्तक थे प्रधानमंत्री मोदी के सामने, इस बार नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गए। और नीतीश का कोई ठिकाना नहीं, आपको भी पता है नीतीश कुमार कब पलटी मार लें, कब किस पार्टी में चले जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा, 23 जुलाई को सारे फैसले हो जाएंगे कि बिहार की देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है। और चिराग पासवान की मुलाकात उस वक्त में हुई, आप सोचिए वो वक्त कौन सा, जब बीजेपी के नेता की बयानबाजी होती है कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, बीजेपी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। उस वक्त में चिराग पासवान नीतीश कुमार का साथ देते हैं, तो समझिए राजनीति में कुछ चल रहा है। हमने आपको पहले बताया था कि चिराग पासवान मोदी के हनुमान के अंदर जो विरोधाभास है वो अब बाहर निकल गया, अंतरात्मा जाग गई है क्या? वो इसलिए क्या था कि 2019 में जब चिराग पासवान से बंगला छीना जाता है, चिराग पासवान के बंगले में उनके पिता की मूर्ति होती है, वो उसे तोड़ दिया जाता है। चिराग पासवान चाहते थे कि केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की विशाल जो है स्टैच्यू बनाया जाए, उस स्टैच्यू को कौन तोड़ता? उस स्टैच्यू को मोदी सरकार में तोड़ा जाता है, वो स्टैच्यू को तोड़ करके फेंक दिया जाता है रामविलास पासवान की। तो इसलिए ये सवाल उठता है कि चिराग पासवान के अंदर का जो खुन्नस था एनडीए को लेकर के, क्योंकि पार्टी तोड़ी, परिवार टूटा, स्टैच्यू भी पिता का टूट गया, तो ये तमाम चीज़ें जो है चिराग पासवान पे बीती थी। तो ये क्या चिराग पासवान बदले की भावना को लेकर राजनीति में अब उतर गए हैं? चिराग पासवान सारा हिसाब करने वाले हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।